हमें एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस फॉर्म में ax इक्वल्स टू बी, ठीक है, और एक फंक्शन दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6। फिर दिया हुआ है x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2। फिर दिया x1 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आप इसका ना मैट्रिक्स बनाओ। a इक्वल्स टू मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 1 1 2, जो इनके कोफिशिएंट है ना, इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 2 है। फिर उसके बाद में -1, ये +1 था तो +1 -1 1, फिर है 1 1 -1, ठीक है। b दिया हुआ है 6 2 1, और x दिया हुआ है x1 x2 और x3। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें दिया हुआ है कि आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज, आपको क्या ध्यान रखना है, आप सेम मैट्रिक्स को लिख दो। सबसे पहले पहला क्या काम करना है, राइट डाउन द सेम मैट्रिक्स 1 1 2 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। और रेशो में लिख दो जो इनके उसमें इक्वल में दिए। रेशो मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये थोड़ा सा ना अलग हो जाता है, तो बाद में ना मैं x1 x2 x3 की वैल्यू लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें ऑपरेशन करने हैं। कैसे ऑपरेशन करने हैं कि इस तरीके से बनाएं कि कुछ इस फॉर्म में बने, ऐसे, या तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसा बनाएं कि यहाँ a b c 0 a 0 0 0 a, कुछ इस फॉर्म में, है ना। डायगोनल में 1 1 होना जरूरी है, 1 1 एंड 1, ठीक है। चलो, तो हम इसको लिख सकते हैं R2, मैं क्या कर रही हूँ, R2 में से R1 माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो गौर से देखो, R1 तो सेम लिखना है तो 1 1 1 रेशो 6, ठीक है। R3 भी सेम लिखना है 2 1 -1 रेशो 1, ठीक है। अब मुझे R2 में से R1 माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस करो, R2 में से तो ये आएगा 0, -1 तो माइनस का 2, 1 -1 0, 2 माइनस में 6 -4, इतना है समझ में, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हम ऐसा कर सकते हैं, R3 में से R3 रो को अगर इंटरचेंज करें तो ट्वाइस ऑफ R1 कर दे, माइनस कर दे R3 करके देखते हैं। R1 और R2 सेम लिखना है, क्या करना है, R1 R2 सेम, 1 1 1 रेशो 6, 0 -2 0 रेशो -4, ट्वाइस ऑफ R1 कितना है 1, यानी 2 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 3, और हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, -2 से, है ना। तो हम लिख सकते हैं R2 -1/2 R2, तो करते हैं भाई, R1 से 1 1 1 रेशो 6, और ये है 0 +1 0 2 0 1 3 आगे से, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, शायद अगर हम R3 को करना चाहें तो R3 में से अगर R2 माइनस कर दे तो क्या बनता है, लेट्स सी। पहला और 1 1 1 रेशो 6, 0 1 0 रेशो 2, R3 में चेंज करें, R3 में से R2 माइनस करना, 0 0 0 1 -1 0 3, ये क्या आ गया 3, क्या में से 2 गया 9, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम R3 को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। R3 को क्या कर सकते हैं, 1/3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 2 सेम, सॉरी 1 1 1 6 0 1 0 2 0 0 1 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये पूरी इक्वेशन है ना, ये क्या बनी है, इसको बनाते हैं हम x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करना है ना, सेकेंड वाला था x2, तो यहाँ पे x2 आया 1, x सॉरी 1 नहीं 2, ये वाला, और x3 आया है 3, तो x1 प्लस में 1, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट होगा। तो अब नेक्स्ट करते हैं इसका बी पार्ट, हुआ है y इक्वल्स टू 5x माइनस में x स्क्वायर प्लस में 7, है ना। तो इसको अरेंज कर देते हैं, सबसे बड़ी पावर पहले पहले, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, मतलब बिना पावर के, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं इक्वल्स टू 0 लगाने की जगह मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, 0 से ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, बड़ी होंगी। याद है हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना। तो a यहाँ पे क्या है -1, a क्या है -1, b क्या है 5, c क्या है 7, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए माइनस 1 इंटू में सी 7 अपॉन में 2 इंटू में माइनस 1 माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है 28 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 53 अपॉन में माइनस 2। हेयर हम ऐसा कर सकते हैं इसको -5 प्लस -2, ठीक है -5 माइनस -2 -5 प्लस रूट 53 किसके अप्रॉक्सीमेट होता है 7.28। देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 53 रूट में है तो ये अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आएगी अपॉन में 2 माइनस का, तो 7 में से 5 घटा दो कितना है 2.28 कर दो, ठीक है। अब ये -5 माइनस 7.28 -2, तो इस ये कितना है 7 5 12 12.28 माइनस का -2 माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 6.14, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते बट पॉजिटिव ले सकते हैं, है ना। तो हमें फर्स्ट क्या बताना था, डोमेन बताना था इसका, क्या बताना था डोमेन। डोमेन कैसे लिखते, देखो 0 से बड़ा था हमने ऊपर देखा, एक्स की जो वैल्यू थी वो कितनी आई है मैक्सिमम कितनी है अप्रॉक्सीमेट 6.14, ठीक है। बी हमें बताना था इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए हमें डी एक्स निकालना पड़ता है, तो इसका निकाल देते हैं 5 माइनस में 2x, ठीक है 7 का 0 बन जाएगा। तो इसको अगर मैं 0 की इसको मैं अगर पुट करूँ, मैं इसको 5 माइनस में 2x लिख दूँ तो 5 इक्वल्स टू 2x, तो 2.5 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई, इसको इससे डिवाइड कर दिया, है ना। तो मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0, इससे बड़ा x और सबसे बड़ा 2.5 की जो वैल्यू आई है, इसी में डिक्रीजिंग का कुछ है। तो डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में जाहिर सी बात है हम मिनिमम 2.25 लेंगे, 2.50 था, 2.50 x और मैक्सिमम कितनी से 6.14, ठीक है। सी में पूछा था कि वो कितने टाइम में उसको बेनिफिशियल होगा, तो यानी 2.5 घंटे तक 2.5 आवर्स तक 2.5 आवर्स विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। बाकी उसके बाद में उसे बोरिंग सा लगेगा, यू वेक्टर 2 3 1, जब भी ऐसे वेक्टर दिया हो ना तो आप इसका मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे 2 3 1 1 0 1 0 3 -1, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो ये कैसे निकालते हैं, दिस 2 इंटू में दिस मीन्स 2 इंटू में 0 इंटू में -1 -3, देन फर्स्ट माइनस वाला होता है माइनस वो रो और ये वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 बन जाए 3 माइनस का 3, है ना -3 प्लस किसी को 0 से इंटू करते हैं तो सारी टर्म क्या हो जाती है 0, ये बना 2 ब्रैकेट में -3 -1 -6 -6 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। हम क्या लिखेंगे, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, द वेक्टर आर लीनियरली ठीक है। सेकंड इक्वेशन अगर बनानी हो तो बना सकते हैं, मतलब ये ट्वाइस है तो 2 लिख सकते हैं 2v, ठीक है प्लस w। इसका बी पार्ट क्वेश्चन में दिया था सॉल्व x 0, जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि हमें ना x को अकेला करना पड़ता है ना। तो ये जो डिजिट दी है +12, इस साइड अगर मैं -12 कर दूँ तो मतलब एक लिमिट बन जाएगी ना सॉल्व करने की, -12 दिस 5x -8, ठीक है ये 12 हो गया। मुझे क्या करना है, x को अकेला करना है, तो ये -8 यहाँ क्या कर रहा है, ऐसा करें दोनों तरफ +8 कर दें, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं +8, -12 +8 -5 -8 +8 12 +8, तो इसका रिजल्ट क्या आया -4 5x 20। अब ये 5 फालतू का है मतलब एक्स्ट्रा है, हमें 5 क्या हटाना है ना, 5 क्या करना है, हमें 5 हटाना है। तो हम लिख सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 5 से, -4/5 5x/5 20/5, है ना। सबको कैंसिल आउट किया, -4/5 सेम 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या x और ये 4 सा, ठीक है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको कि ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है -4/5 और 4 के बीच में जो x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है।
जब भी ऐसा आपको रेंज या डोमेन निकालना आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है, बट उससे पहले आपको डोमेन ये बनाना पड़ेगा। देखो ठीक है, डोमेन इसका क्या होगा, किस किसके बीच में लाई करेगा, -2 से +2, एक बार ये प्लस है और एक बार माइनस। बट अगर इसकी रेंज निकालनी है, रेंज निकालने के लिए -2 और +2 है ना, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँ तो देखूँगी सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल। 4 माइनस में 0 का स्क्वायर, सो ये एग्जिस्ट करता है, सो रेंज 0 और -2 है। R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करना है, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करो इसमें, तो ये 0 0 0 0 3 -8 बनेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं R3 में से माइनस कर सकते हैं 3 टाइम्स R1, शायद निकल जाए 1 2 -1 3 0 0 3 -8, तो ये बन जाएगा 0 0 6 और -16। ठीक है, इसको और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं R3 में से अगर हम माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ R2 तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड तो सेम लिख लो। इसका ऑपरेशन अगर मैं स्टार्ट कर दिया 0 0 0 एंड 0, तो पूछे इसमें मैट्रिक्स कितने, ये तो 0 ही हो गया, ये वाला तो 0 ही हो गया है ना, तो रैंक मैट्रिक्स क्या है, रैंक मैट्रिक्स 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 है यहाँ पे।